नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, ये पाम एक महिला का है और ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं। अगर इस पाम की हम आकृति देखते हैं तो इस पाम की आकृति इस तरह से है कि एक दार्शनिक पाम ये दिख रहा है। और ऐसे आकृति वाले जो जातक होते हैं ये अपना करियर के क्षेत्र में बोलने का इनका ज़्यादा काम होता है। शारीरिक मेहनत कम लगती है इनको, बोलने से इनका ज़्यादा काम चलता है। अगर इस हथेली की हम रंगत देखते हैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली रंगत इस हथेली में है। जो कलर है न, अपने आप में एक लक्ष्मी वाला और कहीं ना कहीं जो एक धार्मिक भावना वाला, एक संपूर्ण जीवन वाला जो है कलर इस हथेली में है। और अगर हम दूसरी बात देखें, हम सीधा चलते हैं अंगूठे पे। अंगूठे हमारे जीवन का अहम हिस्सा होता है, बहुत कुछ बताता है हमारी हथेली के बारे में, हमारे जीवन के बारे में। और वैज्ञानिक तरीके से देखें तो यहाँ पर जो है एक खून की थैली होती है, रक्त की थैली होती है, जिससे सारी हथेली में, सारी हथेली की उंगलियों में ये रक्त का संचार होता है। अगर हम अंगूठे को देखते हैं तो देखिए जो पहला फैलेंज है ना, बहुत सुंदर अवस्था में है। तो जीवन में कुछ करने की इच्छा शक्ति बहुत सुंदर मात्रा में दिखाई दे रही है। और दूसरा फैलेंज देखो बहुत लंबी स्थिति में है। तो ऐसे लोग अपनी बातों को, अपने तर्क को एक लॉजिकल तरीके से दूसरों को समझाने में बहुत अच्छे होते हैं, माहिर होते हैं। जो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है बहुत सुंदर अवस्था में होती है। और एक बहुत शानदार जो है आप देखोगे तो ये इस तरह से और इस तरह से यव का एक चिन्ह बनता हुआ नज़र आ रहा है। शानदार आकृति है। तो आप भावुक बहुत अच्छे होंगे। और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चंद्रमा भी गद्दीनुमा है, बहुत नाजुक हृदय के होंगे। और ऐसे जातक बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। और आपको ये जो चिन्ह है ये बता रहा है कि खुद की मेहनत के पैसों का खुद का घर मिलेगा या मिल चुका होगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे जातकों को पुश्तैनी घर मिलता है। दूसरी बात, चंद्रमा इस नुमा हो, गद्दी नुमा हो, ऐसा हो, और ये जो है इस प्रकार का साइन अगर अंगूठे में बनता है तो आप लोग न तहजीब पसंद होते हैं। अच्छे सलीके से जीवन जाना आपको बहुत अच्छा लगता है। कम पैसे में भी आप बहुत अच्छे से रह लेते हैं। आप जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाकर ले जाएंगे और ले भी आए हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व कहीं ना कहीं निखर कर आ रहा है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रहता है। और दूसरी अगर चीज़ कहें तो संगीत प्रेमी भी आप होंगे। हाँ, थोड़ी सर्दी, जुखाम, नज़ला, खांसी, इस प्रकार की शिकायत कभी कभार आपको अक्सर हो सकती है। और यहाँ पे एक चीज़ हम आपको ध्यान दिला दें कि एक सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप में कार्य ना करें, निजी किसी कार्य को करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम देखें दोस्तों, ये अंगूठा है और इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र ग्रह कहते हैं। यहाँ से हम परिवार का सुख, भौतिक सुख और विलासितापूर्ण जीवन और दाम्पत्य जीवन, परिवार का सुख, बच्चों का सुख, सारा कुछ हम इसी शुक्र से देखते हैं। क्योंकि ये जो शुक्राचार्य हैं न, ये शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। तो निश्चित तौर पे इनके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी है, निश्चित तौर पे इनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है। और आप लोग जानते होंगे कि शुक्र हमें सलाह देने का कार्य करते हैं। इसीलिए हमारी ज्योतिष की पुस्तकें कहती हैं और एक पौराणिक मान्यता भी है
कि जो शुक्र है ना, वो गुरु का रूप है, और भौतिक संसाधनों का, भौतिक सुख का, परिवार के सुख का, सुख चाहे मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, सब इसी शुक्र से देखा जाता है। और आप देखोगे शुक्र बहुत शानदार है और बहुत सुंदर उभार लिए हुए है। तो आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं। वर्तमान हम स्थिति देखें, ये उभरा हुआ है, बहुत सुंदर स्थिति में तो है, पर बहुत सारी बारीक बारीक रेखाएं आप देख रहे होंगे। ये अगर आप देखो तो इतनी बारीक बारीक रेखाओं से पूरा पर्वत ये पटा हुआ है। बहुत सारी रेखाएं हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो एक तो ये संघर्षमय जीवन को बता रहा है कि वर्तमान में संघर्ष काफ़ी ज़्यादा इनके जीवन में आ गया है। और दूसरी बात है मानसिक परेशानी, एक चिंता जो है हमेशा बनी रहती है, और ज़्यादा सोचते भी हैं और चिंता भी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत और कठिनाई के बाद भी हल्की मात्रा में अभाव की स्थिति बनी हुई है। अगर हम निम्न मंगल को देखें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत पुष्ट अवस्था में आपको दिखाई दे रहा है। तो शारीरिक ऊर्जा कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होगी, शारीरिक स्फूर्ति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये मंगल जो है ये ऊर्जा का भी स्रोत है, और 9 ग्रहों में ये सेनापति इसको कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है इस स्थान पे थोड़ा दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मंगल से संबंधित थोड़ी सी परेशानियां दिखने को मिल रही हैं। और दूसरी बात अगर हम देखें तो इसमें भी बहुत सारी रेखाएं हैं। तो जीवन काल में उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति ये पैदा करता है। और इस हालत में अगर निम्न मंगल हो तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर ये डालता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा बहुत सुंदर तरीके से इस ओर जारी है, और थोड़ा नीचे होके ये फिर जो हल्के रूप में पीछे जारी है। तो जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। वर्तमान में कुछ राहु रेखाएं और छोटी छोटी रेखाएं इसमें काट रहे हैं। थोड़ा संघर्ष और थोड़ा चिंतातुर माइंड को ये बता रहा है। वैसे डेवलपमेंट ये बहुत अच्छा करेंगे। देखिए ये हमारी तर्जनी उंगली है, बहुत सुंदर अवस्था में इनकी तर्जनी उंगली है, आप खुद देख रहे होंगे, लंबवत खड़ी है और थोड़ा इस तरह से जो है इस तरफ मुड़ भी रही है। तो धार्मिक भावना इनके अंदर बहुत अच्छी होगी। नेतृत्व क्षमता के गुण इनके अंदर प्रचुर मात्रा में है, स्वाभिमानी होंगे। और बृहस्पति का जो ये माउंट है इस तरह से बहुत सुंदर उभरा हुआ, सुंदर भी दिखाई दे रहा है, पुष्ट भी दिखाई पड़ रहा है, बली दिखाई पड़ रहा है। आपका व्यक्तित्व श्रेष्ठ होगा, स्वयं उन्नति करेंगे, और जो आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी होंगे, विद्वान होंगे, न्याय करने वाले, और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी होंगे। और एक बात करें करियर के क्षेत्र में, तो जिनका बृहस्पति इस तरह से पुष्ट अवस्था में धन भाव में बैठा होता है, उच्च भाव में बैठा होता है, तो प्रतिष्ठा के मामले में अगर देखा जाए तो चाहे सड़क के किनारे आप खड़े रहें, चाहे महलों में खड़े रहें, समान जो है एक सम्मान और एक प्रतिष्ठा आपके जीवन में जरूर रहेगी। दूसरी बात है, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में चाहे अपना व्यवसाय करें, चाहे ये उसमें नौकरी करें, तो उसमें कामयाबी इनको बहुत ज़्यादा मिलेगी। हम बात करते हैं यहाँ पे, आप देखोगे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा, इस तरह से एक रेखा यूँ जारी है और इस तरह से यूँ आ रही है। एक थोड़ा सा देखोगे तो शुक्र वलय बनता नजर आ रहा है। शुक्र वलय पूर्ण स्थिति में तो इस तरह से बनता है
यूँ ये पूर्ण शुक्र बलय होता है, और ये जो है अभी पूर्ण शुक्र बलय नहीं हुआ है। अगर शुक्र बलय ये पूर्ण मात्रा में हो जाता है तो जातक आम इंसान से बहुत ज़्यादा धन कमाता है। इसमें फ़र्क देखिए, जहाँ आम व्यक्ति आम इंसान जो है 1000 रुपया कमाता है, वहाँ पूर्ण शुक्र बलय वाला व्यक्ति लाखों में कमाता है, करोड़ों में कमाता है। शुक्र बलय इतना ज़्यादा धन देता है। अधूरा है, अधूरा होने में भी लाभ मिलता है, अच्छा खासा धन, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। पर जैसे इनकी भाग्य रेखा है, मैं उस पे आऊँगा, अभी भाग्य रेखा पे बताऊँगा, तो उस हिसाब से 42 से 45वें साल के बीच में एक गोल्डन टाइम इनका आएगा, और इनका भाग्योदय ही जो है 42 से 45 वर्ष के बीच में है। तब जाके निरंतर धन का आगमन इनके जीवन में आएगा, और ये बिजनेस ही करेंगे, तब नौकरी नहीं करेंगे। और जो अर्निंग होगी वो डेली अर्निंग होगी, एक हमेशा इनका बजट बनेगा। बहुत सुंदर धन के योग इनके बन रहे हैं। और शुक्र बलय भी जब पावरफुल रेखाएं कोई भी हो तो कहीं ना कहीं जो है 2 साल में वो परिपूर्ण होकर अपना लाभ दिखाते हैं। थोड़ा सा ऐसे जातकों में मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है। इनका मूड सुबह कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और हो जाता है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ये शुक्र बलय देता है। अगर हम बात करते हैं, ये हमारी तर्जनी उंगली है, बहुत सुंदर है। यश प्राप्त करने की, धन कमाने की इच्छा हमेशा प्रबल रहेगी और हिम्मती स्वभाव होगा। परिस्थिति के अनुसार अपने को ढलने वाले होंगे, कैसी भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में अपने को ढाल देंगे। दूसरी बात है कि हंसमुख स्वभाव के होंगे, और वाणी की शक्ति बहुत सम्मोहन वाली होगी, बहुत सुंदर होगी। और परिवार के प्रति समर्पण की भावना तो है। सूर्य का माउंट देखें तो सूर्य का माउंट भी बहुत अच्छा खासा इसने जो है एक जगह ले रखी है। आप ये देख रहे होंगे, इससे भी बड़ा जगह ही इन्होंने ले रखी है। ये देखो, बहुत सुंदर फैलाव लिए हुई है। तो और वर्तमान में देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोर लग रहा है, बैठा हुआ लग रहा है। तो वर्तमान समय में जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम ये अपने जीवन में कर रहे हैं, एक थका देने वाला, उस हिसाब से उसका न तो श्रेय मिल पा रहा है, न उसका क्रेडिट अभी तक इनको मिला है। और अभी मैं कहूँगा तो 40 पार तक, 41वें वर्ष तक जो है इसी तरह का संघर्ष इनके जीवन में है। उसके बाद जो ये उन्नति करेंगे खुद इन्होंने भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि हमारा जो सूर्य है, सूर्य चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, अगर आपका सूर्य पुष्ट है तो वो विस्तार देता है। अगर आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो उस व्यवसाय में विस्तार करवाता है, नाम करवाता है, इंटरनेशनल स्तर तक ये पहुंचाता है। पिता का भी ये कारक होता है, तो पिता का सुख बहुत सुंदर मिलता है। मगर सूर्य जो है अगर कट की स्थिति हो इसमें या कमज़ोर हो तो पिता का, औषधि का ये कारक होता है, और जो नौकरी होता है उसको विस्तार देता है। अगर ये बैठा हुआ है तो वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कमी उनमें रह जाती है। अगर आप देखो, सबसे छोटी उंगली है और ये थोड़ी छोटी है, पहले फैलेंज तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की सी कमी महसूस यहाँ पे होती नज़र आ रही है। अगर हम बुध को देखें तो बुध का पर्वत पुष्ट अवस्था में है, बलि दिखाई पड़ रहा है। भौतिक संपदा, भौतिक सुख से संपन्न होंगे, तेज दिमाग के होंगे, मस्तिष्क बहुत तीव्र होगा, और हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। और ये पैकेजिंग का भी मालिक होता है, पैकेजिंग का मालिक होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि इनका व्यक्तित्व भी अच्छा खासा होगा, बहुत सुंदर व्यक्तित्व, धनी व्यक्तित्व के मालिक होंगे। वाणी की शक्ति ये बहुत अच्छा देता है, और संचार तंत्र का भी ये मालिक होता है।
नवग्रहों में बुध हमारा राजकुमार होता है। जैसे राजकुमार दयालु होते हैं न, सुंदर होते हैं, जवान होते हैं, व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर होता है, ऐसे ही ये जिस व्यक्ति के हथेली में पुष्ट अवस्था में होता है, ये गुण ये उस व्यक्ति में भी देता है। तो वाणी की शक्ति, कम्युनिकेशन स्किल्स की शक्ति, मस्तिष्क की शक्ति और व्यापार के लिए भी बहुत सुंदर है, ये गुण आप में ये दे रहा है। उच्च मंगल की बात करते हैं तो उच्च मंगल भी पुष्ट अवस्था में है, बहुत सुंदर अवस्था में है। तो दृढ़ता और संतुलन होगा, साहसी होंगे, निडर होंगे और जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए मन घबराएगा नहीं, विचलित नहीं होगा, मन डिगा रहेगा और परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, उसका सॉल्यूशन खोजेंगे, अडिग मन के स्वामी होंगे। बात करें हम जो सबसे खूबसूरत पर्वत होता है, सुंदर पर्वत होता है, उसको कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा मन का मालिक है। चंद्रमा का जो सिस्टम होता है वो हमारे मन से जुड़ा होता है और हमारे पाचन तंत्र से भी ये जुड़ा होता है। सुंदर है तो ये स्वयं भी सुंदर होंगे और सुंदर कल्पनाओं को करने वाले भी होंगे, सुंदर योजनाओं को बनाने वाले भी होंगे अपने जीवन काल के लिए, क्योंकि ये कल्पनाओं का ग्रह माना गया है। और अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा ने आपको बहुत सारी रेखाएं का जालनुमा इस तरह दिखाई दे रहा है, तो कभी ना कभी थोड़ा सा मन भटकता होगा, मन थोड़ा कभी बेकार सा रहता होगा, खराब सा रहता होगा, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता होगा। इसका बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा, 3 महीने तक विधि के अनुसार ज़रूर कर लीजिएगा और उसमें जो समय दूंगा, जो रूटीन दूंगा, उस हिसाब से कर लीजिएगा, निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। अगर हम हृदय रेखा की बात करें तो आप अगर देखोगे बहुत सुंदर जो है आपकी हृदय रेखा है, इसमें जो है बृहस्पति के गुण बहुत सुंदर आ रहे हैं। तो दृढ़ निश्चयी होंगे, आदर्शवादी व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। थोड़ा सा अगर हम देखें, ये माइंड लाइन है, माइंड लाइन इस तरह से यहाँ पे जा रही है, फिर नीचे इसी से मिल रही है, थोड़ा चंद्रमा से ये मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह से मैं फिर से देखूँ आपका, तो इस तरह से ये माइंड लाइन है, तो चंद्रमा के ज़्यादा गुण आ रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में इनका मन डूबा रहता है और जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, डीपली सोचते हैं, उसमें घुस जाते हैं अंदर तक। इस कारण से मन हमेशा चिंतातुर भी रहता है, एक चिंता हमेशा मन में लगी रहती है। तो ये माइंड जब चंद्रमा से युक्त बना लेता है तो चिंताएं व्यक्ति के अंदर ज़्यादा प्रभाव देती हैं। व्यक्ति हर टाइम कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ चिंता करता रहता है। अगर ये यहाँ से ध्यान हटा के प्रैक्टिकल रूप में ले जाते हैं तो इनका मन बदल जाता है और कहीं ना कहीं अच्छे आर्ट में, कला में जो ये लोग निपुण हो जाते। संगीत प्रेमी भी ऐसे लोग होते हैं, जैसे कविताएं लिखने वाला, गद्यांश लिखने वाला, कवि, संगीतकार या कुछ शिक्षक आदि, आपने ऐसे लोगों को देखा होगा। जब दोस्तों हम धन और संपत्ति की बात करते हैं तो धन संपत्ति के लिए जो है भाग्य रेखा का होना बहुत ज़रूरी है। इनकी जो भाग्य रेखा है वो इस तरह से चंद्रमा के गुणों को लिए हुए और जो है हमारा शनि क्षेत्र भाग्य स्थान पे जा रही है। ये भाग्य रेखा कह रही है कि निश्चित ये आय दे रही है कि 42 से 45वें वर्ष के बीच भाग्योदय ये कराएगी, निरंतर उन्नति के गुण आएंगे। और अगर इसमें आप देखोगे तो इस तरह से जो है एक त्रिभुज भी बन रहा है, तो ऐसे लोगों को अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वही चीज़ इनकी ये चीज़ भी बता रही है कि अचल संपत्ति का लाभ जरूर मिलेगा इनको अपने जीवन काल में, अपनी मकानी जरूर बनाएंगे अपनी कमाई से। दूसरी बात है, वाहन का सुख भी बहुत सुंदर मिलता है ऐसे लोगों को। और जो उन्नति होती है, जो इसका टाइम है 42 से 45वें वर्ष के बीच से, वो ताउम्र होती है और व्यक्ति बहुत सुंदर धन कमाता है और उसका जीवन बहुत लग्जरी पूर्ण जीवन रहता है। मगर ऐसा नहीं कि ये लोग मेहनत नहीं करते हैं, इनका संघर्ष भी बराबर रहता है। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही इनको फल की प्राप्ति होती है।
अभी वर्तमान की बात करें तो मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बनाई है। जब हथेली में हर जगह बहुत सारी रेखाएं आ जाती हैं तो वो संघर्ष को जन्म देती है, वर्तमान को बताती है। और इनके जो हथेली में ये रेखाओं का जाल आप देख रहे हैं, ये मानसिक परेशानी, थोड़ा सा अभाव की स्थिति, संघर्ष की स्थिति, चिंता की स्थिति, और साथ साथ में जो है एक सौभाग्यशाली हथेली भी है। सौभाग्य भी कहीं ना कहीं इनकी हथेली में, बहुत अपार धन की प्राप्ति भी होगी, ये भी इनकी हथेली में है। और एक प्रतिष्ठित जीवन, श्रेष्ठ जीवन इनका रहने वाला है। एक अगर बात करें हम तो एक बिजनेसमैन की भी ये हथेली दिख रही है। तो एक मिली जुली बहुत सुंदर व्यक्तित्व वाली हथेली ये है। जो भी नेगेटिव पॉइंट है उनका जो असर रहने वाला है, कम से कम बहुत ज़्यादा जो असर रहेगा 1 साल तक ज़्यादा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे कम होगा। और एक समय ऐसा आएगा जो जीवन चलेगा आपका 42 से 45 के बाद से, वो निरंतर चलने वाला बहुत सुकून भरा सौभाग्यशाली आपका जीवन है। जो भी मन के अंदर ये चिंता लगी हुई है उसका भी आपका निदान होने वाला है। बहुत सुंदर उपाय भी दे रहा हूँ। देखिए, मैंने आपकी हथेली में आपकी उंगलियों से लेके आपके हर ग्रह से लेके आप अंगूठा, उसमें बनने वाले चिन्ह, आपकी छोटी बड़ी सभी रेखाओं का विश्लेषण कर लिया है। इसके बाद भी अगर कुछ रहता है आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। साथ में उपाय लिख रहा हूँ, आपको सेंड कर रहा हूँ। विधि के अनुसार दिए हुए समय पर एक अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा। जीवन बदलने में निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। और अगर आपको जो मैं उपाय दे रहा हूँ वो समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप या फ़ोन कर लीजिएगा, मैं उसको भी समझाऊँगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी व्यूअर्स से भी है कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का आइकन आएगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।